सऊदी अरब एक ऐसा देश जिसे दुनिया ने आधुनिकता और भविष्य की मिसाल माना। वो देश जहां दुनिया भर से लोग रोजगार और सपनों की तलाश में आते हैं। दरअसल सऊदी अरब ने उम्रा, बिजनेस और फैमिली विजिट के वीजा को लेकर 14 देशों के लोगों के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथियोपिया, ट्यूनीशिया, यमन और मोरक्को समेत 14 देश प्रभावित होंगे। हज यात्रा भी नजदीक आ रही है। ऐसे में सऊदी अरब का ये कदम हज करने का सपना देख रहे लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकती है। अब सवाल ये कि क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ये फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह फैसला हज के दौरान लोगों की सेफ्टी और ओवरक्राउडिंग को लेकर किया गया है। कथित तौर पर यह कदम व्यक्तियों को उचित रजिस्ट्रेशन के बिना हज करने की कोशिश करने से रोकने के लिए उठाया गया है। ये रिपोर्ट पाकिस्तान के ARY न्यूज ने सऊदी अधिकारियों के हवाले से छापी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये रिपोर्ट इसीलिए भी जरूरी था क्योंकि कई विदेशी नागरिक इससे पहले उम्रा या यात्रा वीजा लेकर सऊदी में प्रवेश कर जाते हैं और फिर आधिकारिक अनुमति के बिना हज में भाग लेने के लिए अवैध रूप से वहीं रुक जाते हैं। इससे भीड़-भाड़ अत्यधिक बढ़ जाती है और उन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साल 2024 में हज के दौरान ऐसी ही घटना में कम से कम 1200 तीर्थयात्री मारे गए थे। भारत के कुछ नागरिकों द्वारा अनधिकृत रूप से हज करने की कोशिश करने के कारण वीजा दुरुपयोग करने के मामले भी दर्ज हैं। ऐसे में सऊदी अरब ने ओवरक्राउडिंग समस्या से निजात पाने के लिए भारत के नागरिकों पर भी ये बैन लगाया है। इस तरह के फैसलों का असर सबसे ज्यादा उन प्रवासी मजदूरों पर पड़ता है जो पहले ही बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। UAE में लाखों पाकिस्तानी, अफगानी और अन्य देशों के नागरिक काम करते हैं। कई लोग जो नए वीजा के इंतजार में थे अब निराश हैं। पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर UAE से आधिकारिक बातचीत भी की है और उनका मानना है कि ये वीजा पाबंदी कोरोना महामारी के अस्थायी प्रभावों के कारण हो सकती है। UAE और इजरायल के बीच हाल ही में समझौते को लेकर भी इस बैन को जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि UAE सरकार ने साफ किया है कि इसका वीजा पाबंदी से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल सऊदी अधिकारियों ने बताया कि उम्रा वीजा के लिए विदेशी 13 अप्रैल तक ही आ सकते हैं। इसके बाद उम्रा वीजा नहीं दिए जाएंगे। बहरहाल सऊदी अरब का ये कदम अस्थायी है या स्थायी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये फैसला उन हजारों लोगों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है जो दुबई में अपने सपनों की उड़ान भरने की तैयारी में थे।